जय श्री कृष्णा। स्वागत है राधा माधव नेट बायो गाइड में। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिप्रोडक्शन सीरीज का पार्ट 6। पार्ट 5 तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो कृपया जाके उसको एक बार ज़रूर देख लो। तो तुम क्लास 11th में तो पूरा केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़े हो, जिसमें सारा हार्मोन पढ़ के आए हो, पर आज हम सिर्फ उन हार्मोन को पढ़ेंगे जिनका योगदान रिप्रोडक्शन में है। तो क्लास 11th में तुम पढ़े होगे कि हाइपोथैलेमस से मैसेज जाता है पिट्यूटरी के पास, और फिर पिट्यूटरी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उनको संदेश देता है ताकि वो आगे हार्मोन प्रोडक्शन करते रहें। तो आज हमको अदर एंडोक्राइन ग्लैंड से मतलब नहीं, हमको मतलब है गोनेड से। गोनेड यानी टेस्टिस और ओवरी से। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, ये ब्राउन कलर का दिख रहा है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज हुआ GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन को रिलीज कराने वाले हार्मोन का नाम GnRH। वो हार्मोन जाएगा और पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से गोनेडोट्रोपिन्स को निकलवाएगा। गोनेडोट्रोपिन्स क्या है? LH और FSH दो हार्मोन को मिला के बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। अब ये गोनेडोट्रोपिन्स, इनको गोनेडोट्रोपिन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि आगे जाकर ये गोनेड्स पे एक्ट करेंगे, यानी टेस्टिस और ओवरी पे एक्ट करते हैं। तो आओ देखते हैं। LH जो है वो मेल में टेस्टिस के ऊपर लेडिक सेल उसके अंदर है, उसको जाके स्टिमुलेट करेगा और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलवाएगा। और वही LH ओवरी के अंदर थीका सेल को स्टिमुलेट करेगा, तो उनसे एंड्रोजन नाम का हार्मोन निकलवाएगा। और वही FSH फिर देखें तो वो टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करके एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP और इनहिबिन नाम का हार्मोन रिलीज कराएगा। और FSH जो है ओवरी के अंदर ग्रेनुलोजा सेल से ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलवाएगा। और साथ ही साथ एक और हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरॉन, यानी ओवरी से दो हार्मोन हो गया, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। असल में क्या होता है कि यही एंड्रोजन जो थीका सेल से बना है वो जाता है ग्रेनुलोजा सेल के पास और इसको कन्वर्ट कर देते हैं ईस्ट्रोजन में। तो ये बगल में दिख रहा होगा, थीका सेल के अंदर एंड्रोजन बना, किससे बना? कोलेस्ट्रॉल से बना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH। फिर ये एंड्रोजन ट्रांसफर हुआ ग्रेनुलोजा सेल के अंदर और FSH के एक्शन में एक एंजाइम एक्टिवेट हुआ एरोमेटेज, उसने बदल दिया इस एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, ग्रेनुलोजा सेल से ईस्ट्रोजन। ठीक है। अच्छा, अब अगर एक एक लाइन इन हार्मोन के ऊपर चर्चा कर लें, इनके फंक्शन के ऊपर। सबसे पहले है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन से बाइंड करके टेस्टोस्टेरोन को रोक के रखता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा तो टेस्टोस्टेरोन बाहर डिफ्यूज हो जाएगा, चला जाएगा। तो अगर टेस्टोस्टेरोन बाहर चला गया तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी। तो यानी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करके रखता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अगला है रोल ऑफ इनहिबिन। हमको पता है कि FSH था, वो सर्टोली सेल पे एक्ट किया था, तो यहाँ से इनहिबिन निकला था। अब अगर FSH ज़्यादा हो जाएगा तो इनहिबिन ज़्यादा निकलेगा, तो इनहिबिन फिर मैसेज भेजेगा कि भाई तुम्हारी वजह से हम ज़्यादा हो रहे हैं, तो तुम कम हो जाओ, तुम कम हो जाओगे तो हम कम हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो ये क्या करता है? इनहिबिन भी FSH के लेवल को मेंटेन रखता है, उसको नेगेटिव फीडबैक देके। तीसरा है टेस्टोस्टेरोन। पहला फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस, बड़ा कॉमन है, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। दूसरा है लिबिडो। लिबिडो यानी सेक्सुअल डिजायर। अगर भाई बोल रहा है कि भाई मेरा मन नहीं है, तो इसका मतलब भाई के पास टेस्टोस्टेरोन नहीं है। ठीक है। और तीसरा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी जो बदलाव आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, उसको भी यही कराता है, जैसे बियर्ड, माउथ टेस्ट, आवाज़ का डीप होना, पेक्टोरल गॉर्डल यानी चेस्ट का चौड़ा होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, अब अगर देखें पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो उसके दो भाग हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर से टोटल 6 हार्मोन निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, FSH और LH। हमको आज मतलब सिर्फ गोनेडोट्रोपिन, LH और FSH से था, इसीलिए हम 4 का चर्चा नहीं कर रहे हैं। और पोस्टीरियर से 2 हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और ADH। ऑक्सीटोसिन का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना। तो स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण हम यहाँ इसका 2 फंक्शन पढ़ेंगे। एक तो जब ये यूट्रस के स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डिलीवरी में यानी पार्चुरेशन में हेल्प करेगा, और अगर ये ब्रेस्ट के अंदर स्मूथ मसल को स्टिमुलेट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो मिल्क इजेक्ट होगा, बाहर आएगा। याद रखना, इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन है, पर प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन है। प्रो फॉर प्रोलैक्टिन और प्रोडक्शन में भी प्रो आ रहा है, तो याद कर लो ऐसे करके। अब ये जो है, ये सामने तुम्हारी वो समरी है जो हमने ऊपर पढ़ा है, इसको देख लेना। और बगल में ये कुछ फुल फॉर्म लिखे हैं, इसको भी देख लेना। सारे हार्मोन पढ़ चुके हैं, बचता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इनका कंपैरेटिव देखेंगे। तो ब्रेस्ट पे ईस्ट्रोजन का जो इफेक्ट है वो क्या है? फैट डिपोजिशन, यानी साइज इंक्रीज करना, और उसके बाद जिन डक्ट से मिल्क बहता है उनका डेवलपमेंट कराना। और प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो इसका फंक्शन है एल्वियोलाई का डेवलपमेंट करना। एल्वियोलाई ये लंग्स वाली नहीं है, ये ब्रेस्ट में मिल्क बनाने वाली सेल्स हैं एल्वियोलाई, इनकी बात हो रही है। दूसरा एंडोमेट्रियम की अगर बात कर लें तो एंडोमेट्रियम के ऊपर
इसका है प्रोलिफरेटिव फंक्शन, यानी उसके थिकनेस को इंक्रीज करना। और वहीं प्रोजेस्टेरॉन का अपोजिट है। और अगर फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी की बात करें तो एस्ट्रोजन बढ़ाता है मोटिलिटी को, और वहीं प्रोजेस्टेरॉन जो है मोटिलिटी को। तो आगे डिटेल में अब इसके आगे पढ़ोगे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को मेंस्ट्रुअल साइकिल में कवर करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो तो यार शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।